देखिए, जो कॉन्फिडेंट एक्टर होता है वो तो अपने काम से वैसी फिल्में दिखा रहा है। उसका तो देख पता ही लग ही रहा है। अब मेरे 500 फिल्में, मैंने कम से कम 50 तो अच्छी फिल्में की हैं कि नहीं? बहुत बुरी भी की हैं, मगर बुरी फिल्मों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फॉर मी, जर्नी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। क्या बात है बेटा? बिकॉज यू शुड एंजॉय द जर्नी। इसीलिए मुझे पूरी शिमला की जर्नी याद है, जो आज आप नाटक देखेंगे शाम को, उसमें पूरी जर्नी है मेरी। कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, किन गलियों में मैं घूमा, क्या आबो हवा थी, क्या खुशबू थी, क्या यहाँ पर जब मैं दिल्ली में एज ए स्टूडेंट घूमता था, क्या सपने होते थे कि एक दिन मेरा कुछ बन जाऊंगा। और जिस दिन बन गया तो मैं अपने अनुभव दोस्तों के साथ, ताकि उनको प्रेरित कर सकूं। प्रेरित करना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन ने किसी को इंस्पायर नहीं किया तो वो जीवन निरर्थक है। और उसके लिए आपको कुछ बड़ा इंसान होने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी ए स्वीपर, यू कैन बी ए हॉकर, you can be a government servant, you can be a teacher, you can be anything, but if you inspire even 5 people, that is the most important thing. That is very important. So I think, और वो प्रेरित करने के लिए वैसा जीवन जीना बहुत जरूरी है। एज ए पर्सन, फिल्में मेरे जीवन का अंग है, मेरा जीवन नहीं है। भाई मैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस चलाते हैं, कुछ लोग कारपेंटर हैं। आमतौर पे फिल्मों में ऐसा कहा जाता है कि जी बिकॉज एक्टर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है तो उनकी कोई स्पेशलिटी है। कोई स्पेशलिटी नहीं है। मुझ में और एक कारपेंटर के जॉब में कोई स्पेशलिटी नहीं है। कारपेंटर अच्छा हो तो बोलते हैं अच्छा कारपेंटर है, एक्टर अच्छा हो तो बोलते हैं अच्छा एक्टर है। सीधा यही है। तो आई ऑलवेज फील, और यथार्थ का जीवन जीना बहुत जरूरी है। जो मैं रियल हूं ऐसा ही हूं मैं। अब जैसे दो लोगों का हेयर स्टाइल देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एक आपका और एक आप पीछे खड़े चमक रहे हैं यहाँ से, आप चश्मे वाले भाई साहब, है कि नहीं? उन्नत ललाट है आपका। आप यहाँ से यहाँ तक शैम्पू लगाते होंगे। मैं भी लगाता हूँ हेड एंड शोल्डर पर, सिर्फ शोल्डरों पर। सर आपके बाल हैं, कोई बात नहीं। दुनिया में दो ही किस्म के इंसान हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। थोड़ा टाइम लगेगा मगर निकल जाएंगे। Some people have hair, others have brains. God made only few perfect heads, rest he covered with hair. ऐसी ऐसी कहानियां मुझे सुनने को मिलती हैं। तो आपने मुझसे क्या पूछा था? सॉरी। मैं बच्चों के लिए इसलिए काम करता हूँ, हमारा अपना भी एक फाउंडेशन है, अनुपम खेर फाउंडेशन, जहाँ बच्चों की, क्योंकि मुझे जब मैं फिल्मों में थोड़ा कामयाब हो गया, फिर एक दौर ये भी आया था, थोड़ा दिमाग भी खराब हो गया था, चाहता था कि एयर कंडीशन क्यों नहीं है, सब सुनने को मिलेगा आपको आज नाटक में। फिर मैं एक दिन जुहू बीच के पास अपनी गाड़ी में जा रहा था, और फिर वर्ली पे पहुंचा। बहुत गर्मी थी बाहर, बहुत गर्मी थी। और गाड़ी मेरी रुकी और मैं ड्राइवर को बोल रहा था, क्या तूने एसी ठीक नहीं करवाया? एसी में इतनी गर्मी नहीं, अभी और गर्म ठंडी हो सकती थी। और गाड़ी एक ट्रैफिक लाइट के पास रुकी। एक बेटा होंडा सिटी थी, होंडा सिटी थी। ओए चुप कर, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, मैं भी तेरी गलियों से आया हूं। सो गाड़ी रुकी, और एक 7 या 8 साल की बच्ची जो भीख मांग रही थी, वो मेरी गाड़ी के पास आई भीख मांगने के लिए। और फिर उसने जब शीशे पर हाथ रखा तो उसको अच्छा लगा, थोड़ा हाथ थोड़ा ठंडा लगा। फिर उसने अपना गाल उस शीशे के पास रखा और वो सो गई। जब वो सो गई तो मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने कहा, मैं इतना बेवकूफ किस्म का आदमी अंदर बैठा हुआ गर्मी के बारे में बोल रहा हूं, ये देख एक बच्ची जो भीख मांग रही है। फिर मैंने अपना शीशा नीचे किया और उसको बोला कि बेटा क्या नाम है? और उसका नाम यास्मीन था। मैंने कहा, क्या करती हो बच्चे, क्यों घर में कौन है? कहते बड़ा भाई है। और फिर उसने, मैंने कहा कि वो क्या करता है? कहती वो स्कूल जाता है, बिकॉज एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। दैट इंसिडेंट एंड अनदर वन इंसिडेंट व्हेन आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन की बस थी, उनकी बस उलट गई थी और वो बच्चे तो कोई चोट ज़्यादा किसी को नहीं लगी थी, और वो बाहर खड़े थे, हताश लोग आ रहे थे, गाड़ियाँ लेके जा रहे थे, उनको देख रहे थे। तो मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठा के उनके स्कूल वापस छोड़कर आया।
उस 2 किस्सों ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और मुझे लगा कि मेरा जीवन जो है वो निरर्थक होगा, दिशाहीन होगा अगर मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करता हूँ। तो मैंने अपना फाउंडेशन खोला, फिर मैंने उसी स्कूल में, उन मेंटली चैलेंज बच्चों के स्कूल में 1 साल पढ़ाया, हर बुधवार को स्पीच थेरेपी करवाई, और अब जो भी मुझसे हो पाता है वो मैं बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि जय जियो मेरी भारत माता की। वेरी गुड, वेरी गुड। सब ठीक है ना? क्या बात, मुझे लग रहा था थोड़ी थोड़ी मजा आ रहा है तुमको, अभी तुम बोलने वाले हो कुछ, अच्छी बात है, अच्छा किया बोल दिया, मेरे भी भड़ास निकल गई। सो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, मुझे इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल लगता है, क्योंकि इसका यूथ जो है ना सक्रिय है। अभी जो है आप लोग सब, मैंने अंदर भी कहा कि आप लोग सब आज़ाद स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, आपको गुलामी से कुछ लेना देना नहीं है, सब मोटिवेशनल आपको मिल गया है। तो आप बेशक दिखावा ना करें किसी से मोहब्बत का या रिस्पेक्ट का, मगर आपके अंदर है और आप बोल देते हैं पिताजी को साफ, नहीं गलत हैं आप, मुझे तो बहुत टाइम लगता था गलत बोलने में, बट आपके मन में मैल नहीं है, आप साफ सुथरा देख सकते हैं कौन सही है कौन सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, अनलेस आपको प्रेरित किया जाए या उकसाया जाए। बट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इज ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, बिकॉज वी हैव द यूथ लाइक यू। अब ये भी देखिए, बड़ा नॉवल आइडिया है, लल्लन.com, लल्लन टॉप, वाह वाह वाह, कौन है लल्लन? सब लोग, ये सब लल्लन है, सब तो बड़ा अच्छा है। तो इसके हेल्प पीपल, हेल्प पीपल, बिकॉज क्या है अभी लोगों ने हमको इतना सचेत कर दिया है कि हम लोगों को हेल्प करने में घबराते हैं, संकोच होता है कि यार लोग सच समझेंगे ये जो है ये कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा है या कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, लोग आपको डिफेंसिव करेंगे, आपको कुछ अच्छा काम करने से घबराएंगे कि क्या यार इसको नहीं। तो आप बेधड़क होकर लोगों की हेल्प करिए, बेधड़क होकर, कोई इसमें बुरा नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा, तारीफ करिए, अच्छी बात करिए और हेल्प करिए, क्योंकि एक इंसान की भी आप हेल्प करेंगे ना तो ये देश में ही जाएगी कहीं ना कहीं हेल्प। सो ये मेरा ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल जो हम लोग फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं इस वक्त, आपको पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है, एक सवाल सब लोग बार बार पूछ रहे हैं कि खेर साहब की एक्टिंग की हमने बहुत सारी बात की, खेर साहब के घर में 2 कमाल के एक्टर रहते हैं, अनुपम खेर साहब और किरण खेर मैम। ऐसा मुकाबला करोगे तो एक ही है जी, वही अच्छी है जी। तो सब लोग ये पूछ रहे हैं कि अनुपम खेर साहब जिंदगी में आगे बढ़ने के तमाम मंत्र बताते हैं, अपनी असफलताओं के जरिए सफल होने की कहानियां कहते हैं, इश्क की राह में सफल होने के लिए क्या मंत्र है टीचर अनुपम खेर के पास? ये जानने के लिए आज देखिए अनुपम खेर का शाहकार, कुछ भी हो सकता है, सब मिलेगा। मेरा पहला सब चीज डिजास्टर हुआ, पहला इश्क, पहला किस, पहली मोहब्बत, पहला ये सब डिजास्टर था, वो सब नाटक में देखने को मिलेगा, सब आपके सवालों के जवाब हो जाएंगे। कैसे मैंने जब पहली बार, हमारे जमाने में ऐसा थोड़ा होता था 1 साल तो लग जाता था पीछे पीछे चलने के, लड़की के पीछे ही चलते रहते थे, और अगर वो आगे निकल जाए या हम उससे ज्यादा आगे निकल जाएं तो फीता बांधने के बहाने खड़े हो जाते थे जब वो आगे निकल जाती थी। फिर कहीं एक बारी क्या हुआ, फिर फाइनली हिंदी मीडियम स्कूल से हूं मैं, हिंदी मीडियम स्कूल वालों को ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि उनको अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़की भाव नहीं देती है, और ये सच भी है, क्योंकि हमको अंग्रेजी बोलनी आती नहीं है, हम बड़े बेवकूफाना अंदाज से, प्यार करता हूं मैं आपसे ऐसी बात नहीं है, वो उसको समझ ही नहीं आता है। तो फाइनली बड़ी मुश्किल से एक बारी मैं एक ग्रुप में, हमारे एक लड़की थी जो मुझे अच्छी लगती थी, उसको मैं भूत की कहानी सुना रहा था अपने 5-6 दोस्तों। तो भूत की कहानी सुनते सुनते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर तो तो मुझे लगा इसके दिल में जाने के लिए डराना इसको जरूरी है। और कहानी क्या सुना रहा था मैं कि शिमला में एक आदमी रात की पिक्चर देख के निकला और वो अकेला जा रहा था, वो स्नोडॉन हॉस्पिटल में के पास, बेटा मैं तेरी किताब पे साइन कर दूंगा नीचे कर थोड़ी देर के लिए, अपनी शक्ल देख देख के थक गया मैं। तो ये कहानी सुना रहा था मैं उस लड़की को कि फिर ऐसा हुआ कि वो फिर एक हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी मूंगफली बेच रहा था, तो उसने मूंगफली 4 आने की मूंगफली
जब उसने उसको मूंगफली दी, मूंगफली की पुड़िया, फिर जब उसने पैसे दिए तो दुकानदार के, वो जो रेडी पे बैठा था, उसके हाथ की जगह घोड़े के खुर थे। तो यहाँ उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी कहानी आगे चलती है। फिर वो आदमी दौड़ा, उसने एक आदमी को साइकिल पे जाके देखा, उसने कहा साइकिल पे बैठा, बेटा मेरे को बिठा दे अपने पास, मैंने कुछ बड़ी गलत चीज़ देखी। तो उसके पीछे बैठा वो करियर पे, और फिर उसको सुनाने लगा कि मैं भी बहुत डर गया, अभी मैं एक मूंगफली खरीद रहा था, तो मूंगफली खरीदते खरीदते मैंने जब उसको पैसे दिए तो उसके हाथ घोड़े के खुर जैसे थे। तो वो साइकिल वाला मोड़ा, बोला ऐसे। तो तब उसने मुझे गले लगा लिया। अब मैंने सोचा कि अब आगे बात कैसे बढ़ेगी। तो उन दिनों एक पिक्चर एग्जॉस्टिस्ट आती थी, एग्जॉस्टिस्ट चल रही थी हमारे शिमला में। तो मैं अपने बचपन के दोस्त जो आजकल अभी दिल्ली में रहते हैं, विजय सहगल के साथ एग्जॉस्टिस्ट पहले अकेले देखने गया। मैंने कहा कहाँ मैं हाथ रखूंगा जब अगर ये मान गई मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए। हाथ, हैंड शुड बी हैंडी। तो बड़ा मैंने पिक्चर देखी, उसमें एक सीन में उस लड़की की जो है वो गर्दन मुड़ती है पूरा 360 डिग्री पे, और बड़ा डरावना सीन था, मतलब हम भी चिल्लाए थे उसमें। तो मैंने फिर उसके पीछे पड़ा रहा और उसको कहा कि पिक्चर देखने चलो, पिक्चर देखने चलो। बड़ी मुश्किल से वो मान गई। हीरोइन की तरह, हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह आम जिंदगी में भी बिना फ्रेंड के कोई अकेले नहीं जाता पिक्चर देखने। उसके साथ भी एक फ्रेंड गई। तो सीटिंग अरेंजमेंट ये था, उसकी फ्रेंड, ये मोहतरमा, मैं और विजय सहगल। अब पिक्चर मुझे पता था कि कहाँ गर्दन मुड़ने वाली है, तो मैंने गलती क्या की, बजाय ये हाथ सीट पे रखने के ये हाथ रख दिया, और वो उसको लग रहा था, और वो जो रेक्सीन था ना, रेक्सीन जो सीट की सीट वो थी, वो बहुत नरम थी, तो मुझे लगा ये इसकी बाजू है। तो मैं उसकी, मेरे हिसाब से मैं उसकी बाजू को ऐसे ऐसे कर रहा था, और मैंने कहा कमाल है यार, ये रिएक्ट नहीं कर रही, मतलब ये तो मान गई है। फिर जब पिक्चर शुरू हुई और वो सीन आने लगा, हवा हवा चलने शुरू हुई, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा लो, यही तो चाहता था। मगर इसने क्या किया, जिस तरह डर रही थी, इसने ये हाथ लिया और अपने दांत में डाल लिया, उंगली मेरी, दांत इसके, और मैं कैसे बैठा हूं। फिर जब वो सीन आया जहां उसकी गर्दन मुड़ती है, दो चीखें थी, एक ऑडियंस में से, सिनेमा भर से। तो फिर उसने पूरी उंगली, पर वो मेरी मोहब्बत का आखिरी दिन था। सवाल क्या था? इश्क का मंत्र क्या है? तो ऐसे मंत्र कुछ नहीं है जी, इज्जत करना। अरे जी मेरे जान, बड़े बाल हो ना, चुटिया बना के बोल रही हो ऐसी बातें। आई थिंक the most important thing in any relationship, especially in a man-woman relation, is that you need to first show respect for the girl. Because it is the first, because if you feel respected, she will at least look at you. You can't objectify a girl. That's what I have learned. Because if I look at my mother, my father, when I tell, मैंने पापा से पूछा था कि क्या कहते हैं, इज्जत करना चाहिए। तो इज्जत सबसे बड़ी बात है, बिकॉज आई थिंक इज्जत से आगे बात बढ़ती है। बाकी तो ये तो सभी बोलते हैं किसी का हेयर स्टाइल अच्छा है, किसी की अच्छी है, तुम अच्छी लगती है, वो बात नहीं है। मन में इज्जत होगी तो बात आगे बढ़ेगी, ये मेरा मंत्र है। एक आखिरी सवाल जी, वो आखिरी सवाल ये है कि खेर साहब, आपकी फिल्में, आपकी जिंदगी, जो आपकी पूरी अप्रोच है, और जो एक नई सदी का नया मंत्र बन गया कि कुछ भी हो सकता है, भरोसे का नया मंत्र बन गया है। कोई ऐसी पंक्तियां, चूंकि एनएसडी से जो हमारे एक्टर साथी आते हैं, बहुत गज़लें गाते हैं, गीत गाते हैं, नज़में, शेर, कोई ऐसी 2 या 4 पंक्तियां जो हम, कुछ भी हो सकता है कि साथ नत्थी करके ले जाएं, जिंदगी में कभी भी दोराहे पे खड़े हों, कभी भी धुंधलापन लगे, कभी भी राह मुश्किल लगे, तो वो पंक्तियां जो आपका पथ प्रदर्शित करती हों, बार बार आपको प्रेरित करती हों? सोचना पड़ेगा। आज शाम को क्या कर रही हैं आप? कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। कहानी के अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर अंत ठीक ना हो तो समझो कहानी खत्म नहीं हुई हुई। सीधी सी बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात के, ऐसे चौपाल के तरीके जहर में। अपना ख्याल रखना बेटा, वो किताब लेके आ जा।